स्वामी जी, एक प्रश्न आया है कि मैं कर्म को ही भक्ति कैसे बना दूं। कर्म ही भक्ति कैसे बना दो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जितना ज्ञान दिया ना, उसमें यही मूल मंत्र था कि तेरा कर्म ही, तेरा युद्ध करना भी भक्ति बन जाएगा। क्यों? जिस समय पर आदमी कर्ता भाव से करता है, जिस समय पर तो कर्ता भाव से कर्म करने के साथ ही अहंकार में लिप्त हो जाता है। उसका अहंकार ही उसके पाप और पुण्य में फंसाना उसको शुरू कर देता है। अब विद्या में दोष है तो विद्या भी दोषकारी हो जाती है। और दूसरी तरफ जब वो कर्म को कर्ता भाव से नहीं, निमित्त भाव से करता चला जाता है। इसका एक आपको सूत्र दे रहा हूं। देखो, कोई भी काम आप करते हैं, हम ये डिस्कशन भी कर रहे हैं ना, हमारे साथ एक बार कुछ डिस्कशन चल रही थी तो किसी आदमी ने प्रशंसा की कि स्वामी जी, आज डिस्कशन में बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। तो मैं हंस दिया। कहते आप हंस रहे हैं? मैंने कहा बात ऐसे है, जिसने डिस्कशन की ना उसको पता होगा। कहते क्या मतलब? मैंने कहा बात ऐसे है, हम तो केवल एक ढोलक मात्र हैं, बजाने वाला कोई और है। जैसे एक ढोलक पड़ी होती है ना, वो तब तक उसमें से स्वर लहरियां नहीं निकलती जब तक उसको कोई बजाने वाला नहीं होता। ठीक ऐसे ही आदमी को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं कोई विचार भी व्यक्त कर रहा हूं, अगर मैं कोई काम करने के लिए जा रहा हूं, अगर मेरे को काम करने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल रही है, तो वो प्रेरणा भी तो कहीं ना कहीं से आ रही है। आप किसी को लाख कोई बात समझा दो, लेकिन वो अपने तरीके से ही करेगा। सबसे पहले जो आदमी कर्म को ही भक्ति बनाना चाहता है, उसके लिए एक सूत्र दे रहा हूं। सबसे पहले प्रेरणा। जब दिमाग में प्रेरणा आए ना, बड़ा अच्छे तरीके से उस पर मंथन करके विचार करें कि प्रभु, ये तू ही प्रेरणा दे रहा है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो प्रभु मेरे को रोक देना, मैं तो तेरी प्रेरणा समझ के काम कर रहा हूं। फिर गुरु नानक देव ने कहा है, सोचिया सोचना हुई पाए सोचो लाख बार। केवल सोचने से कभी कुछ नहीं होता। सोच सोच के केवल सोच तक की बात रह जाती है। सोची हुई बात को अब मूर्त रूप कैसे दिया जाए? पहले प्रेरणा, फिर पुरुषार्थ किया जाए। फिर पुरुषार्थ करने के बाद आज सबसे बड़ा दुख का विषय क्या है? जितना भी युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी क्या चाहती है? हम किधर काम करें और उधर जल्दी से जल्दी अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। जितनी जल्दबाजी करते हैं ना, उतना ज्यादा नुकसान होता है। सहज पके सो मीठा हो। सबसे पहले प्रेरणा, ये परमात्मा की तरफ से आई है। दूसरा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करने के बाद, पुरुषार्थ जिस समय पर आदमी करे, वो अपने आप को कर्ता समझ के ना करे, निमित्त समझ के करे कि प्रभु तुम ही करवा रहे हो। ये मैं जो वक्तव्य दे रहा हूं, मैं देने वाला कोई नहीं हूं। जो तू प्रेरणा दे रहा है, जो तू बुलवा रहा है, वो सब कुछ बोला जा रहा है। ये सही है, ये गलत है। बाबा तुलसीदास ने क्या कहा? बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, जो विद्वान लोग हैं ना, वो मेरी तोतली भाषा को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो बल्कि खुश होंगे। कि जैसे एक छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है और माँ बाप बड़े खुश होते हैं, ऐसे ही मेरी ये टूटी फूटी भाषा को आप सुनकर, मेरा वक्तव्य सुनकर आप परेशान मत होना। समझना कि एक बालक बोल रहा है। प्रेरणा तूने दी, पुरुषार्थ जो तूने करवाया मैंने कर दिया। अब उसके बाद होनी चाहिए प्रतीक्षा। वेट करो, वेट एंड वॉच की दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर वेट करने के बाद जो भी परिणाम आए उसको स्वीकार करो, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे आपने परिणाम की कोई ना कोई तो कल्पना रखी हुई है। और होता क्या है, किसी कपड़े वाले के पास गए, उसने कहा 200 रुपए का कपड़ा, आपने कहा 170 लगा लो। उसने कहा कोई बात नहीं, आप 170 दीजिए। हम फिर परेशान होते हैं, शायद हमने 160 कहा होता ना, ये 160 में मान जाता है। और अगर वो नहीं मानता
तो भी हम परेशान होते हैं कि देख उसने पैसे कम नहीं किए। हमारा मन हमेशा किसी दुविधा में फंसाता है, हमारा मन खाली स्थान हमारे को दिखाता है, हमारा मन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा करता है। पहले प्रेरणा, प्रेरणा के बाद पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बाद प्रतीक्षा, प्रतीक्षा के बाद जो परिणाम आए ना उसे स्वीकार कर। क्योंकि जब प्रेरणा देने वाला तू, पुरुषार्थ करवाने वाला तू, प्रतीक्षा करवाने वाला भी तो परिणाम देने वाला भी तू है। तूने जो मेरे लिए किया होगा वो अच्छा किया होगा। सबसे लास्ट है प्रसन्नता। जो आदमी परिणाम के पास जो भी परिणाम मिलता है उसके बाद अगर वो इन एवरी कंडीशन और एवरीवेयर अगर वो प्रसन्न रहता है ना, हर परिणाम को सहर्ष से स्वीकार करता है। एक सन्यासी में और संसारिक में भेद क्या है? जो संसारिक है वो हर चीज को बदलना चाहता है और जो सन्यासी है वो हर चीज को स्वीकार करता है। उसका कर्म ही भक्ति बन जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा, आपने कहा कर्म ही भक्ति कैसे बन जाए? पहले प्रेरणा, फिर पुरुषार्थ, फिर प्रतीक्षा, फिर परिणाम, और जो भी रिजल्ट आए, जो भी परिणाम आए उस पर प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। तो समझना आपका किया हुआ कर्म भी भक्ति बन जाता है। ओम